नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको नेशनल इंश्योरेंस के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की पूरी डिटेल देंगे। इसको हम 4 भागों में बांटकर आपको समझाएंगे। पहला, कंपनी का प्रोफाइल। दूसरा, मेडिक्लेम बेनिफिट्स लेने के लिए आवश्यकताएं। तीसरा, वेटिंग पीरियड्स। चौथा, प्लान के फीचर्स। दोस्तों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भारत देश की सबसे पुरानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। नेशनल इंश्योरेंस की शुरुआत 1907 में हुई थी। प्लान में आप टीपीए यानी थर्ड पार्टी एजेंट की सर्विस लेना चाहते हैं या नहीं, ये आप प्लान लेते समय ही डिसाइड कर सकते हैं। नेशनल इंश्योरेंस के पास 200 से ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल है। आपने अगर पहले से मेडिक्लेम लिया हुआ है तो नेशनल इंश्योरेंस का प्लान पोर्टेबिलिटी द्वारा ले सकते हैं, जिससे आपकी सीनियरिटी भी नहीं जाएगी। पोर्टेबिलिटी के फायदों के लिए आप हमारा पोर्टेबिलिटी पर वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेडिक्लेम से सेक्शन 80D के तहत आपको पूरी 1.5 लाख सेविंग के बाद भी इनकम टैक्स में फायदा मिलेगा। कैशलेस हॉस्पिटल तो एक एडिशनल बेनिफिट है। नेशनल या अन्य किसी भी मेडिक्लेम पॉलिसी में रियम्बर्समेंट तो सभी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स का होता है, परंतु रियम्बर्समेंट बहुत टेडियस यानी कठिन काम होता है। सरल शब्दों में, जितने ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल उतनी सुख एवं शांति। ये सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी कवर करता है, लेकिन ये प्लान क्रिटिकल इलनेस कवर करने के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम मांगता है। मैंने कुछ फैमिली साइज के अनुसार नेशनल परिवार प्लान का पॉलिसी प्रीमियम लिख दिया है। ये मैंने जोन 1 के अनुसार प्रीमियम लिखा है। हो सकता है आपको ये प्रीमियम ज्यादा लगे, पर यही सही है। मैं आपको प्लान की एक महत्वपूर्ण कंडीशन बताता हूँ। ये प्लान अगर आप जोन 1 का लेते हैं तो आप पूरे देश में पूरा इलाज का खर्चा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जोन 2 या जोन 3 का प्लान लेते हैं तो मुंबई या गुजरात में इलाज कराने पर आपको को पेमेंट करना पड़ सकता है। इसको आप ग्रुप प्लान प्रीमियम से कंपेयर ना करें। ग्रुप प्लान सभी कंपनीज में होते हैं। ग्रुप प्लान के फायदे और नुकसान जानने के लिए आप हमारा ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअल प्लान का वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल परिवार प्लान के बारे में। इसका फायदा कब मिलेगा? इसका फायदा लेने के लिए आपको 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना आवश्यक है। 142 डिफाइंड डे केयर सर्जरीज भी ये प्लान कवर करता है, जैसे कैटरेक्ट, मोतियाबिंद एक्सेट्रा, जिसमें 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता, उनका भी क्लेम मिल जाता है। लेकिन 90% केसेस में 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन आवश्यक है। एक बार आप 24 घंटे हॉस्पिटलाइज हुए तो आपको 30 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एवं 60 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी मिलेगा। इस प्लान में 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन उस पर लिमिट है। नॉर्मल डिलीवरी पर कंपनी आपको 30,000 रुपये मैक्सिमम देगी एवं सिजेरियन डिलीवरी पर 50,000 रुपये मैक्सिमम। इसमें आपको आयुष ट्रीटमेंट यानी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का पैसा भी मिलता है, जिस पर लिमिट काफी अच्छी पूरे सम इंश्योर्ड तक है। इसके लिए भी आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एडमिट होना आवश्यक है। हम किसी भी कंपनी का मेडिक्लेम लेते हैं तो उसमें वेटिंग पीरियड्स अवश्य होते हैं। वेटिंग पीरियड्स के अलावा अन्य फीचर्स अलग अलग कंपनीज में अलग अलग हो सकते हैं, किंतु वेटिंग पीरियड्स सभी कंपनीज में कॉमन होते हैं। कुछ विशेष प्लान या ग्रुप प्लान्स में ये एक्स्ट्रा प्रीमियम पर वेव ऑफ या हटाए भी जा सकते हैं, लेकिन उन प्लान्स का प्रीमियम अधिक होता है। ग्रुप प्लान्स की जानकारी के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। वेटिंग पीरियड्स दरअसल एडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित होते हैं, इसलिए सभी प्लान्स में औसतन बराबर होते हैं। वेटिंग पीरियड्स कौन कौन से होते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। पहला, अगर आज मेडिक्लेम प्लान लिया तो 1 दिन के बाद से एक्सीडेंट का कवर चालू होता है। दूसरा, 1 महीने बाद से डिजीज का कवर चालू होता है। डिजीज मतलब छोटी से छोटी, जैसे मलेरिया, टाइफाइड या कोई सीजन की बीमारी, और बड़ी से बड़ी यानी कैंसर, हार्ट अटैक से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियां। तीसरा, 2 साल का वेटिंग पीरियड। इसमें कौन कौन सी बीमारियां 2 साल तक कवर नहीं होती? पहली, ईएनटी की कोई भी डिजीज यानी कान नाक गले की कोई भी डिजीज, पाइल्स, बवासीर, स्टोन, पथरी, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, स्पाइन की प्रॉब्लम यानी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, अपेंडिक्स, हार्निया, नी ट्रांसप्लांट, घुटनों का ट्रांसप्लांट, ये सारी चीजें आपकी 2 साल तक कोई कवर नहीं होंगी। चौथा वेटिंग पीरियड है 4 साल का। ये वेटिंग पीरियड उन लोगों पर लागू होगा जो अपनी कोई पुरानी डिजीज डिक्लेयर करते हैं, जो कहलाएगी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी पीईडी। यानी जैसे अगर मुझे मेडिक्लेम लेने से पहले बीपी की प्रॉब्लम है तो मैं उसमें डिक्लेयर करूंगा कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम कब से है, और वो बीपी की प्रॉब्लम मेरी 4 साल तक लॉकिंग हो जाएगी, यानी 4 साल तक मुझे उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। इन वेटिंग पीरियड्स के खत्म होने के बाद उन पर्टिकुलर बीमारियों का क्लाइंट को पूरा 100% पैसा मिलता है। प्लान के कुछ और बेनिफिट्स निम्नलिखित हैं।
साल भर कोई क्लेम नहीं आने पर कंपनी आपको सम इंश्योर्ड का 5% नो क्लेम बोनस देती है। इससे आपका प्लान 5% ऑफ सम इंश्योर्ड तक मैक्सिमम बढ़ सकता है, यानी 5 लाख का प्लान मैक्सिमम 5,25,000 का हो जाएगा। इसमें आपको फ्री हेल्थ चेकअप के लिए प्रत्येक 4 साल में 5,000 रुपए तक मिलता है। इसमें एक हॉस्पिटल कैश का अच्छा बेनिफिट है, जिसके अनुसार हॉस्पिटलाइज होने पर नेशनल कंपनी आपको हॉस्पिटल के क्लेम के अलावा 300 रुपए प्रतिदिन अलग देगी। ये सुविधा 1 वर्ष में मैक्सिमम 5 दिन तक की मिलेगी। इस प्लान की एज ऑफ एंट्री 18 ईयर्स से 65 ईयर्स तक है एवं 3 मंथ से 18 ईयर्स के बच्चे इसमें जोड़ सकते हैं। यानी अगर बच्चे 18 साल के ऊपर हो जाएंगे तो उनका प्लान आपको अलग लेना पड़ेगा। इस प्लान में 2 कंडीशंस हमें नेगेटिव लगी। पहली नेगेटिव कंडीशन है आईसीयू लिमिट पर, इसमें आपको सम इंश्योर्ड का केवल 2% प्रतिदिन ही मिलेगा। दूसरी, अगर आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी एग्जिस्टिंग डिजीज है तो आपको को पेमेंट 25% रहेगा एवं 30% प्रीमियम एक्स्ट्रा लगेगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वैसे ही 4 साल के वेटिंग पीरियड्स के बाद फायदा मिलता है, लेकिन उसके बाद भी को पेमेंट और लोडिंग इस प्लान को थोड़ा नेगेटिव बनाता है। 25% को पेमेंट का मतलब 75% कंपनी देगी एवं 25% आपको मिलाना पड़ेगा। कुछ और जरूरी लिमिट्स निम्नलिखित है। पहला, इसमें रूम चार्जेस के लिए सम इंश्योर्ड का 1% मिलता है, वो भी मैक्सिमम 3,000 रुपए एवं एम्बुलेंस चार्जेस के लिए मैक्सिमम 1,000 रुपए मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।